राधे राधे प्रिया मित्रों, हर हर महादेव। श्रावण मास की आपको हार्दिक बधाई। जहां सत्य और नीति की नींव डोलने लगती है, वहीं एक अनूठा अध्याय शुरू होता है, जिसमें महायुद्ध केवल बाहुबल से नहीं, वरन आत्मबल, धर्म और विवेक से जीता जाता है। शिवपुत्र स्कंद के नेतृत्व में इस बार देवों और असुरों के बीच एक नई लड़ी जन्म ले रही थी। न केवल तलवार की, बल्कि मन, विश्वास और आत्मा की लड़ाई। जब असुरों ने पहली बार पाताल लोक से आकाश में माया की महाशक्ति भेजी, तब सूर्य की ज्योति गायब हो गई, चंद्र की शीतलता भ्रमित हो गई, मंत्रों की मधुशाला विचलित हो गई, और युद्धभूमि पर पहली बार माया ने पर्दा खोला। लेकिन उसी क्षण स्कंद ने ध्यान करके घोषणा कर दी, तुम्हारी माया हमारी आत्मशक्ति को कमजोर नहीं कर सकती। तब उन्होंने धर्मकुंड नामक संरचना तैयार की, पंचतत्वों की दिव्य ढाल, जिसमें मंत्रों की शक्ति, ध्यान की गहराई और नीति का बोध एक साथ संचित था। उन्होंने अग्नि का तेज, वायु की चपलता, जल की शीतलता, पृथ्वी की स्थिरता और आकाश की मुक्ति से देवसेना को पोषित किया। इस बीच असुरों ने मानसिक युद्ध का अजीब उपकरण रचा, स्वप्नकालीन भ्रम, मंत्रों के उलझे स्वर, भ्रमित दृष्टियां, जैसे एक जाल जिसे पाव रखो तो आत्मालेप में फंस जाओ। पर स्कंद ने आदेश दिया, जो भी आत्मशक्ति से लड़ना छोड़े, वह पहले ही हारा। उन्होंने मंत्र जप की गति बढ़ाई, शिव चक्र का ध्यान तेज किया, और नमः शिवाय की प्रतिध्वनि से उस यंत्र को चीर दिया। पहली रात जब उन पंक्तियों में माया फैली थी, तब स्कंद ने देखा, आत्मबल ही जीत है। उन्होंने सेनापति की उपाधि से आगे बढ़कर कहा, यदि भीतर शांत रहेगा, तो बाहर का भंवर भी तुम्हें उलझा नहीं पाएगा। देवसेना ने फिर से उत्साह से आत्मबल पाया। इस जादूभ्रम की पहली पराजय हुई। शत्रु नजर तो आया, लेकिन आत्मबल ने उसे परास्त कर दिया। इस तरह शांति के नाम पर आया पहला परीक्षण समाप्त हुआ। अगली सुबह जब पाताल की दूसरी पंक्ति गूंज आई, तब कंकत की अलख सुनी गई, अगला अध्याय शुरू हो चुका है। यह था वह आरंभ, जहां अस्त्रों से पहले आत्मा को मजबूत किया गया, जहां माया से पहले आत्मबल को जगाया गया, और जहां युद्धभूमि पर पहला संदेश भेजा गया, धर्म से लड़ो, आत्मा से जीतो। शिवोपासना की इस शक्ति से आप भी जुड़िए, क्योंकि अगली पंक्तियों में आने वाला है महायुद्ध, भौतिक नहीं, बल्कि ज्ञान और नीति की व्याप्ति। जैसे ही सुबह की पहली किरण ने युद्धभूमि को आलोकित किया, पाताल की दूसरी पंक्ति अंधेरी छायाओं सहित उतरी। असुर, जिनके अनगिनत रूप, अनूठी ताकतें और मनोवैज्ञानिक हथियार थे, उनकी शाखाएं जमीन पर विस्फोटित हुईं, जंगलों से ध्वाल स्वरूप, पहाड़ों से देवीय शक्ति रूप, और जलतटों से विशाल राक्षस। परंतु हर उस दृश्य के बीच शिवपुत्र स्कंद तपस्वी शांत वन जैसे उपस्थित थे, चेहरे पर संयम, प्राणों में धैर्य, और हाथों में शक्तिवेल चमक रही थी। तब अचानक एक विस्फोट की तरह युद्ध शुरू हुआ। पृथ्वी ताकत वाली तलवारें टकराईं, अग्निवर्षा बाण सारे आकाश में फैलने लगी, और पानी के झरने तलवारों से टकराकर भिंजे हुए रणभूमि को सहला रहे थे। लेकिन इस भीषणता के बीच सबसे निर्णायक था मन का युद्ध। असुर युद्ध में इतना गूढ़ हो चुके थे कि वे केवल शरीर पर हमला नहीं कर रहे थे, वे हृदय, विश्वास और आत्मा पर हमला कर रहे थे। मंत्रों को तोड़ने वाली तरंगे चला रहे, मन को भ्रम के गर्त में खिसका रहे थे।
स्कंद ने उस दृश्य का सामना किया और बोले, हे वीरों, यह केवल हथियारों का युद्ध नहीं, यह आत्मा की रक्षा का द्वंद्व है। उन्होंने शक्तिवेल का प्रकाश फैलाया। उस प्रकाश ने भांतरों से घिरे असुरों की माया को चीर डाला। उन्होंने घोषणा की, जिसने भीतर का युद्ध जीता है, वही बाहरी युद्ध में अजय है। उनके शब्दों से प्रेरित होकर देवसेना ने एक गृहयुद्ध की तरह अपने भीतर झांका और पाया कि नियति से लड़ने वाली आत्मा ही सच्ची जीत है। उनकी दृष्टि में एकता आई। हर योद्धा ने आत्मशक्ति के सूत्रों को अपनाया और हर मंत्र को आवेग से जपा। तब पूरी तलवारें और बाण रुके। आकाश से 3 दिव्य ध्वनियां गूंजी, शिवेश्वर, शिवेश्वर, शिवेश्वर। देवता स्तब्ध हो गए। और तब अचानक एक अकेली हुंकार गूंजी, कर बदल। स्कंद बोले, यह युद्ध समाप्त नहीं हुआ। अब तुम्हें भीतर देखने का इशारा कर रहा हूं। अपनी आत्मा की माया को खोजो, उसे धूमिल करो, तभी दुनिया सुधर सकेगी। तभी पाताल की माया शक्ति टूटने लगी। दक्षिण की माया ने आत्मा पर हमला छोड़ा, उत्तर की माया घबराकर वापस पलटी। आंतरिक न्याय के संतुलन से सेना फिर से सशक्त हुई। और उस क्षण तब स्वर्गलोक जस की तस प्रतिक्रियाओं से समृद्ध हुआ। ब्रह्मा ने मुस्कुराकर चरण स्पर्श किया, विष्णु ने श्रीवर्णक स्तुति की, और महेश भी स्वयं अपना त्रिशूल लहराकर बोले, विजय नहीं, बल्कि पवित्रता धर्म की अटल व्याप्ति बनी है। स्कंद ने हाथ जोड़कर कहा, यह केवल मेरे कारण नहीं, यह सब आत्मशक्ति, नीति, धैर्य और भक्ति का योग है। पूरी युद्धभूमि में फिर से एक दिव्य शांति लौट आई। असुर लौट गए। आत्मग्लानि और अभिमान से निर्मित माया कहीं गायब हो गई। लेकिन स्कंद की एक बात ने सभी को झकझोर दिया, हमने राक्षस को नहीं हराया, हमने अपनी माया को हराया, और यही असली विजय है। तब उन्होंने महान संदेश दिया, जब भी धर्म डगमगाए, जब भी मानवता में माया की पतझड़ आए, तब मेरे नाम को स्मरण करो, इससे तुम्हारा भीतर का प्रकाश फिर से जागेगा। और इस प्रकार अध्याय 8 का यह महायुद्ध समाप्त हुआ, न केवल महत्वाकांक्षा के साथ, बल्कि ज्ञान, नीति और आत्मा की विजय के साथ। यह युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं, आत्मबल का विजयगान था, और इसने यह संदेश दिया कि सच्ची शक्ति वह है जो भीतर की माया को हराए और बाहर की दुनिया पर शांति स्थापित करे। इस सावन श्रृंखला में हम संपूर्ण शिवपुराण को ऐसे ही छोटे छोटे अध्याय में आपके सामने प्रतिदिन प्रस्तुत करेंगे। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया हो और ऐसे ही आगे के अध्यायों को जानने में आपकी रुचि हो, तो हमारे चैनल युज्ञान को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे इस सावन श्रृंखला के अगले अध्याय में। नमः शिवाय। हर हर महादेव।